अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो था एक्सरसाइज जो 1.5 स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की कुछ यूँ स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 -1 2 -2। देन अब हमने फाइंड करना है ए adjoint ऑफ ए इज़ इक्वल टू adjoint ऑफ ए इंटू ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मतलब adjoint ऑफ ए फाइंड करने के बाद उसे पहले ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, अब हमने क्या किया, adjoint में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो वही किया, 6 उधर चला गया, 1 इधर, और ये -2 -4 बन गया। ठीक है, adjoint ऑफ ए आ गया। अब उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना था, ए से। यहाँ पे ए लिखा और इधर adjoint ऑफ ए लिखा और उनको आपस में क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर लिए। और अगली स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि adjoint ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, adjoint ऑफ ए लिखा और ए लिखा, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो सेम हमारे पास क्या आ गया, आंसर। अब हमने देखा कि पहली दो साइड्स तो आपस में बराबर आ गए। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, उसका मतलब मॉड ऑफ ए होता है। तो हमने क्या किया, 6 1 6 -4 2 8, तो क्या आ जाएगा, -2। और आई हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को किससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, आई से। मतलब -2 से जब मल्टीप्लाई किया तो -2 0 -2। अब देखा जाए तो तीनों साइड्स आपस में बराबर आ गई, क्योंकि एक का ये आंसर है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, तो ये आपस में साइड से बराबर आ गया। हम लोगों ने यही प्रूव करना था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दोनों है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब पार्ट 2 में उन्होंने कहा था बी इनवर्स और इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू बी इनवर्स बी। अब बी इनवर्स मालूम करना है। तो बी इनवर्स क्या होता है, adjoint ऑफ बी और मॉड ऑफ बी के इक्वल होता है। अब हमने क्या किया, इधर adjoint ऑफ बी फाइंड किया है, इन दोनों की जगह चेंज की और इन दोनों के साइन चेंज किए। फिर मॉड ऑफ बी हमने इसका मालूम किया है। तो देखो जाए, 3 2 बार 6 -6 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, और ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ बी 4 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, बी इनवर्स लिखा, ऊपर adjoint ऑफ बी की वैल्यू लिखी, नीचे मॉड ऑफ बी की लिखी। ठीक है, ये आपस में कट हो गए और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब दूसरे में इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने फाइंड करना है कि जो बी इंटू बी इनवर्स है। ठीक है, बी इंटू बी इनवर्स फाइंड करना है पहले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे बी की लिखी, बी इनवर्स की लिखी, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक, किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। सेम अगले में भी हमने क्या करना है, बी इनवर्स की लिखी और बी की वैल्यू लिखी, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये भी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल है। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, जो बी इंटू बी इनवर्स वो भी आई के इक्वल होना चाहिए, और बी इनवर्स बी है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, आई के। अब ये तो हमने कर लिया था, जो था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब उसमें उन्होंने क्या कहा है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच। मतलब ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं। अब हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये इनका आंसर जो है आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, तो उसका मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगा तो नहीं होंगे। तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब हमें एक ये वैल्यू दी हुई थी, एक ये दी हुई थी। ठीक है, एक का नाम हमने ए लिख दिया, दूसरे का हमने क्या लिख दिया, बी। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 7 21 एंड 5 4 20। सेम इसी तरह 3 5 15, 5 3 15, 4 7 28, 7 4 28, फिर 4 5 20, 7 3 21। ठीक है, इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि इनकी जो हम लोग हैं मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। सेम आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे अगर तो आपका आंसर जो है आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 1 0 0 1 की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें क्या दिया हुआ है, ए बी और डी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, वेरीफाई करें ए बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ए बी का आपस में प्रोडक्ट फाइंड किया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना था, इस पूरे का इन्वर्स फाइंड करना था। उसके लिए हमें adjoint ऑफ ए बी भी चाहिए और मॉड ऑफ ए बी। हमने इधर adjoint ऑफ ए बी फाइंड किया, इधर मॉड ऑफ ए बी फाइंड किया। सेम हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने की थी, क्या हमारे पास थी, जो लेफ़्ट हैंड साइड थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, राइट में अब क्या करना है, तो उन्होंने कहा है कि बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स है। पहले हम लोग क्या करेंगे, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक
ठीक है। इधर हमने क्या किया, इधर जॉइंट ऑफ बी मालूम किया, मॉड ऑफ बी किया और इसे हम लोगों ने इसके अंदर पुट किया और उसके बाद सॉल्व कर लिया। सेम हमने ए इनवर्स फाइंड किया, उसके अंदर भी ये चीज़ की। अब जो इन दोनों का हमारे पास एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा। देखा जाए तो ये हमारे पास जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गया। इधर देखिए ना, पीछे मैंने यहाँ पे किया, देखिए इसका भी आंसर था 0 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1/3। और देखा जाए तो इसका भी आंसर हमारे पास यही है, 0 1/6 माइनस 1/8 एंड माइनस 1/3। तो इससे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सेम आप लोग इसी तरह करोगे, इस अगले पार्ट को भी। इसके अंदर क्या करोगे, डी को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा फिर उसका क्या करोगे, इन्वर्स फाइंड कर लोगे। सेम आप लोग इसी तरह ही करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।